विनोद जी का प्रश्न है, गुरुदेव आपका प्रवचन मानकर चलने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में बड़ा कठिन लग रहा है या रास्ता बड़ा कठिन लग रहा है। इसको कैसे अतिक्रमण करेंगे प्रभु? विपरीत परिस्थितियाँ मुझे घेर रखी हैं। विनोद जी, आप चल रहे हैं ना, इतना काफ़ी है। कोशिश कर रहे हैं ना, कितनी चीज़ों का अतिक्रमण पहले तो किया ही है आपने। ये भी हो जाएगा, ये अतिक्रमण भी हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियां बनती ही इसलिए हैं कि हमारे भीतर से कुछ उभारा जा सके। जब विपरीत परिस्थितियां बनना बंद हो जाती हैं तो जीवन का विकास भी रुक जाता है। तो प्रवचन की उंगली थाम कर ही मत चलिए, मेरे प्रेम की उंगली थाम कर भी चलिए। दोनों को एक साथ थामिए तो परिस्थितियां आएंगी, जाएंगी, निकल जाएंगी। विपरीत परिस्थितियां अंदर की हो सकती हैं, बाहर की हो सकती हैं, दोनों किस्म की हो सकती हैं। दोनों में कोई अड़चन नहीं, दोनों में कोई समस्या नहीं है। आप कहते हैं कि बड़ा कठिन लग रहा है, नहीं, ऐसा है नहीं। और अगर लग रहा है कठिन तो भी ये शुभ है। कठिन तभी कोई चीज लगती है जब हम उसको सचमुच में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सचमुच में समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमको सब सरल लगता है। सरल तो है ना, लेकिन तो मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन हर चीज हमको लगता है बस आ गई समझ में। विज्ञान भैरव तंत्र की कोई विधि ली, कोई सूत्र मैंने लिया, उस पर बोला, सुना किसी ने, सब समझ गए, फाइनल। जिसको ये लगा कि सब समझ में आ गया, इसका मतलब उसने हल्के में लिया बात को। अगर किसी को लगा कि इतना आसान नहीं, कठिन है मामला ये तो इसका मतलब उसने उसमें गंभीरता से उतरने की कोशिश करी। जीवन के सार को समझना अत्यंत सरल भी है और अत्यंत कठिन भी है, क्योंकि पुरानी आदतें उसको सरल मानने नहीं देती, इसलिए कठिन लगता है, क्योंकि हम उसको देखते हैं उस तरह से। जब मैं कहता हूं अत्यंत सरल है तो ये रियलिटी है कि वो सरल है, ये वास्तविकता है। लेकिन हमारी आदतों के ढांचे से जब देखा जाएगा तो वो कठिन है। तो कोई चीज अगर कठिन लगती है तो ये शुभ है। इसका मतलब प्रयास में गंभीरता डालने की कोशिश है। तो अच्छा है, शुभ है, चलते रहिए। ये सब वर्तुल, ये साइकिल सब घूमता जाएगा और नई नई चीज़ों का निर्माण होगा, नई अंतर्दृष्टियाँ, नई समझ।